नमस्ते जी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें भी मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ते टाइम हमने ये जाना कि कंप्यूटर में हर एक चीज़ एज अ नंबर स्टोर होती है, और स्पेसिफिकली हर एक चीज़ कंप्यूटर में बस 0 और 1 इन दो नंबर्स के फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो ये कौन सी नंबर सिस्टम है? ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। वैसे ही हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हम डे टू डे लाइफ में ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं। हम कौन सी यूज़ करते हैं? डेसिमल। तो बचपन से हमें बस एक ही नंबर सिस्टम पढ़ाई गई है, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सी? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम्स में क्या होता है? 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और उसके बाद अपना 10, 11, वो भी 19 तक, 20, ये सब डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हुई डेसिमल नंबर सिस्टम। और हमें बचपन से ऑल कैलकुलेशंस वी आर डूइंग इन डेसिमल नंबर सिस्टम्स ओनली। हमें ना बाइनरी नंबर सिस्टम पता है, ना ऑक्टल, ना हेक्साडेसिमल, ये और दूसरे टाइप्स के नंबर सिस्टम्स है ना। हमें इन नंबर सिस्टम्स के बारे में जनरली कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में वर्क करने के लिए बस हमें डेसिमल नंबर सिस्टम की ज़रूरत है। बट कंप्यूटर को ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम में काम करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। और कंप्यूटर की मेमोरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ये नंबर सिस्टम्स क्या होती है ये आज आप समझते हैं। और इसके साथ ही हम अपनी खुद की नंबर सिस्टम बनाएंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, हम अपनी खुद की नंबर सिस्टम बनाएंगे। वो कैसे बना सकते हैं वो भी आज हम समझेंगे। बल्कि पहले यही समझते हैं कि खुद की नंबर सिस्टम हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो इससे आपको बाकी की नंबर सिस्टम्स कैसे होती है ये आइडिया आएगा। सो लेट्स डू दैट, लेट्स क्रिएट आवर ओन नंबर सिस्टम। तो खुद की नंबर सिस्टम बनाते हैं। तो नंबर सिस्टम के मेन रूल्स क्या होते हैं? चलो डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इससे हम कंपेयर करेंगे अपना खुद का नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सी नंबर सिस्टम है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं? उसमें क्या होता है? उसमें 10 डेसिमल, डेसी मतलब क्या? 10 यूनिक डिजिट्स है और उन डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस से आगे वाले डिजिट्स बनते हैं। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से 10 यूनिक डिजिट्स है? वी हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 यूनिक डिजिट्स है अपने पास इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाकी के नंबर्स का कैसे बनते हैं? बाकी के नंबर्स इन 10 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो आप बोलोगे 10, ये देखो, ये अगला नंबर ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बना है। फिर 11, ये बस 1 और 1 के कॉम्बिनेशन से बना है। ऐसे बाकी के सारे डिजिट्स बस इन 10 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दैट्स वाई इट्स डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर सिस्टम ले लो, इसमें एक मेन चीज़ याद रखनी है कि आगे की मतलब पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा ऑर्डर कैसे चलता है नंबर सिस्टम में। ऑर्डर कैसे चलता है मतलब 9 के बाद 10 ही क्यों आता है, 19 के बाद 20 ही क्यों आता है, ये और एक ऑर्डर सेट किया गया है। वो कैसे बना सकते हैं हम? सो 0, 1, 2 हमने अप टू 9 लिखा। 9 के बाद क्या आता है? 10, राइट। तो ये भी कैसे किधर तक चलता है? ये 11, 12 अप टू 19 चलेगा। 19 के बाद क्या आता है? 20। तो ये कैसे, मतलब ये ऑर्डर कैसे डिसाइड किया? ये ऑर्डर ऐसे डिसाइड किया गया है कि 0 to 9 ये हमारे यूनिक डिजिट्स पहले लिख लिए। उसके बाद यूनिक डिजिट्स खत्म हो गए तो क्या करना है? नेक्स्ट में वापस वही यूनिक डिजिट्स रिपीट करने हैं लास्ट प्लेस पे। ठीक है, लास्ट प्लेस पे वापस वही डिजिट्स रिपीट करने हैं यूनिक डिजिट्स, और उसके आगे वाली प्लेस पे बस पहला वाला डिजिट लिखना है। ठीक है, बस 1 लिखा पहला डिजिट और वापस यूनिक नंबर्स रिपीट किए 0 to 9। यानी यूनिक नंबर्स खत्म हो गए, वापस ये नंबर्स 0 to 9 हमने यहाँ पे वापस रिपीट करना शुरू किया और ये बस एक नंबर से बढ़ा दिया। ऐसा ही ये ऑर्डर चलता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये ऐसा ही ऑर्डर चलता है और हर एक नंबर सिस्टम में ऐसा ही ऑर्डर चलता है। क्योंकि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम पता है तो ये ऑर्डर सबको पता है। बट वो चलता कैसे है? एक बार यूनिक डिजिट्स खत्म होने के बाद वापस वही यूनिक डिजिट्स यूनिट प्लेस पे लिखो। उसके बाद 10th प्लेस पे ये सब लिखना, मतलब 1 से स्टार्ट किया तो 1 पूरा लिखना है जब तक ये यूनिक डिजिट्स खत्म नहीं होते। उसके बाद 2, फिर यूनिक डिजिट्स। तो ऐसे ये ऑर्डर बनता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये बट ये सबको पता है। मैं ये क्यों वापस बता रहा हूँ? क्योंकि इसका यूज़ करके हम अपना खुद का एक नंबर सिस्टम बनाएंगे। नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है? इसमें कुछ यूनिक डिजिट्स होते हैं। अब डेसिमल में कैसे हो गए? 10 यूनिक डिजिट्स। वैसे अपने पास होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमने मेमोरी पढ़ते टाइम पढ़ा, उसमें कौन से यूनिक डिजिट्स है? 0 और 1, बस 2। दैट्स वाई बाइनरी।
बाइनरी क्यों? क्योंकि 2 यूनिक डिजिट्स है। वैसे ही और एक नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल। ऑक्टल तो इसका OCT, ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8। तो यहाँ पे कितने यूनिक डिजिट्स होंगे? 8 यूनिक डिजिट्स। इसमें 2 यूनिक डिजिट्स, इसमें 10 यूनिक डिजिट्स, इसमें 8 यूनिक डिजिट्स। वैसे ही और एक नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। इसमें 16 यूनिक डिजिट्स होते हैं। तो ये बस नंबर सिस्टम के टाइप्स है, इसको हम इन डेप्थ समझेंगे बस एक एग्जांपल के थ्रू। तो पहले हम अपना खुद का कोई नंबर सिस्टम बनाते हैं, वो समझ में आ गया आपको तो ये बाकी का कुछ भी नहीं है, आप कोई भी नंबर सिस्टम आराम से समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर ओन नंबर सिस्टम। तो क्या है, पहला प्रॉपर्टी नंबर सिस्टम का क्या है कि इसमें कुछ यूनिक डिजिट्स होते हैं। तो समझो हम बना रहे हैं, हम अपने नंबर सिस्टम का नाम रखते हैं हेक्सल। हेक्सल नंबर सिस्टम। कौन सा? हेक्स मतलब 6, ठीक है। मतलब मैंने यही नाम रख दिया है कुछ भी, बट हेक्स का बेसिकली ऐसा मतलब होता है कि 6 यूनिक डिजिट्स है अपने नंबर सिस्टम में, इसलिए हम इसको हेक्सल नाम देते हैं। हेक्सल नंबर सिस्टम, हेक्सल नंबर सिस्टम। तो क्या बेसिक कंसेप्ट क्या होना है, क्या होता है कोई भी नंबर सिस्टम का, उसमें कुछ यूनिक डिजिट्स होते हैं और उसके बाद ऑर्डर बस इन यूनिक डिजिट नंबर के कॉम्बिनेशन से आगे के नंबर्स बनते जाते हैं। तो अपने पास 6 यूनिक डिजिट्स है और ये चालू होंगे 0 से। सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 6 यूनिक डिजिट्स हो गए हमारे नंबर सिस्टम में, हेक्सल नंबर सिस्टम में। अब आप सोच रहे होगे कि आगे के नंबर्स कैसे लिखेंगे। तो आगे के नंबर्स वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम में था। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहले ये यूनिक डिजिट्स लिख लो, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये यूनिक डिजिट्स लिख लिए। अब बस इसी ऑर्डर को रिपीट करना है यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस पे इसी ऑर्डर को रिपीट करना है, ठीक है। और टेंस प्लेस पे बस ये फर्स्ट नंबर चालू कर देना है, फर्स्ट नंबर लेना है। टेंस प्लेस पे फर्स्ट नंबर ले लिया, हो गया, ये ऑर्डर चालू हो गया। ये कौन सा नंबर सिस्टम लिख रहे हैं हम? हेक्सल नंबर सिस्टम। इसमें 6 यूनिक डिजिट्स होंगे 0 to 5 और आगे वही रिपीट करने हैं हमें यूनिक डिजिट्स और बस टेंस प्लेस पे एक एक करके नंबर लिखते जाना है। तो 15 तक आ गया, फिर वापस यूनिक डिजिट्स खत्म हो गए, फिर वापस इनको रिपीट करो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे बस 1 से बढ़ाना है। तो हेक्सल नंबर सिस्टम ये हो गया, हमने अपना खुद का नंबर सिस्टम बना लिया है। बस इसमें ऑर्डर क्या होगा 0 to 5, 5 के बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास बस 6 यूनिक डिजिट्स है जो 5 तक ही है। 5 के बाद 6 हमने लिया नहीं है क्योंकि ये बस हेक्सल नंबर सिस्टम बना रहे हैं हम। तो 5 के बाद वापस 10 आ जाएगा सीधा, 6 नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा 6? क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम ही ऐसा है, उसका बेसिक डेफिनेशन ही ऐसा है कि इसमें बस 6 यूनिक डिजिट्स है। तो इसके बाद 5 के बाद सीधा 10 आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 के बाद वी डोंट हैव 6 तो 16 आएगा नहीं, सीधा 20। तो ये ऐसा नंबर सिस्टम चलता जाएगा, ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या किया, बस यूनिट प्लेस पे हम यूनिक डिजिट्स लगा रहे हैं और टेंस प्लेस पे एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। जब ये ख़त्म होगा, मतलब जब ये ऐसा सीरीज़ पूरा 95 तक आए, सॉरी 95 तो है नहीं अपने पास, 9 है नहीं, तो लास्ट डिजिट क्या होगा इसके इधर 55, बट दिस विल बी द लास्ट 2 डिजिट नंबर क्योंकि वी डोंट हैव 6 और वी डोंट 99 क्यों नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 9 अपने नंबर सिस्टम का पार्ट है ही नहीं। तो जो लास्ट नंबर होगा वो 55 होगा। उसके बाद क्या आएगा, अब टेंस प्लेस पे भी सारे यूनिक डिजिट्स खत्म हो गए, तो क्या करेंगे हम, वापस इधर भी 0 से यूनिक डिजिट्स स्टार्ट करेंगे, 0, 0 और 1। तो 55 के बाद इसमें सीधा 100 आएगा। तो ये हो गया अपना नंबर सिस्टम और ये कंटिन्यू होता जाएगा ऐसे ही। पहले यूनिट प्लेस पे यूनिक डिजिट्स लगाओ, फिर टेंस प्लेस पे लगाओ, फिर 100 प्लेस पे लगाओ, फिर थाउजेंड्स प्लेस पे लगाओ, ऐसे ऐसे ये ऑर्डर बढ़ता जाता है। तो डेसिमल सिस्टम बेस में हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ऐसे ही बना है, ठीक है। हमने बना लिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें ही कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो हम कैलकुलेशंस वगैरह बाद में सीखेंगे। बट बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आपको? अगर कोई भी नंबर सिस्टम बनाना है
तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स। उसमें नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स कितने रखने हैं, तो हेक्सल अपन नंबर सिस्टम बना रहे हैं तो विल टेक 6 यूनिक डिजिट्स, 0 to 5 तक लिया और ये अपना ऑर्डर नंबर सिस्टम हमने लिख दिया। बट ये नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि हम बचपन से स्कूल में या डे टू डे लाइफ में बस डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, तो आपको ये नॉर्मल लगेगा नहीं अभी। बट अगर इसको भी नॉर्मलाइज कर दे तो ये भी चल सकता है। बट डेसिमल हर जगह अब डेसिमल पहुंच गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। बट कंप्यूटर में वी यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये हमने अपना खुद का नंबर सिस्टम बहुत आसानी से बना लिया है। अब देखते हैं, बट ये कहीं पे यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स है, एक डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो अब ये 3 डेसिमल तो पता है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या होता है ये हम अभी समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी नंबर सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम आफ्टर डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर में हर एक चीज़ आइदर 0 है या 1 है, बस बाइनरी में ही स्टोर होता है हर एक चीज़। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वही बेसिक कंसेप्ट याद रखो, किसी भी नंबर सिस्टम में क्या चाहिए, यूनिक वर्ड्स, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स। अब इसमें क्या है, यूनिक डिजिट्स, नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स। बाइनरी में कौन से होंगे, 2 यूनिक डिजिट्स होंगे, 2 यूनिक डिजिट्स। और कौन से है ये 2 यूनिक डिजिट्स, 0 और 1। बाकी पूरा नंबर सिस्टम बस 0 और 1 पे चलेगा। तो चलो इसका ऑर्डर, इसके नंबर्स लिखते हैं हम, क्या होते हैं 0 और 1 से। तो पहला नंबर है 0, 0 तो पता है सबको, देन 1। अब क्या हो गया, यूनिक डिजिट्स तो खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसी को रिपीट करना है यूनिट प्लेस पे। 0 और 1 को यूनिट प्लेस पे रिपीट कर दो और यूनिक नंबर 1 ले लो वापस। अब ये भी खत्म हो गया, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस भी खत्म हो गया। अब क्या करना है, हंड्रेड्स प्लेस पे रिपीट करना है। तो वापस 0 रिपीट कर दो, 0 और 1 रिपीट कर दिया, यहाँ पे भी 0 0 रिपीट कर दिया और यहाँ पे 1 रिपीट कर दो, सेम 0 0। अभी यहाँ पे भी 0 ख़त्म हो गया, अभी 1। वही करना है, कुछ नहीं करना है, यूनिक नंबर्स रिपीट करो। ये नंबर बस, ये यूनिक नंबर जिधर तक आ रहे हैं तब तक ये कांस्टेंट रखो, यूनिक नंबर्स आ रहे तब तक ये कांस्टेंट रखा, यूनिक आ रहे तब तक ये कांस्टेंट रखा। अब ये भी खत्म हो गया अपना टेंस प्लेस, तो यहाँ पे हमने यूनिक नंबर्स डालना चालू कर दिया, राइट। तो ऐसे ही ये नंबर सिस्टम बढ़ता जाता है। ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम ये हमने लिख तो लिया, बट इसको क्या हम 100 पढ़ेंगे, ये दिस इज व्हाट डेसिमल नंबर सिस्टम में ये क्या है 100, ये क्या है 101, ये क्या है 110, ये क्या है 111। बट बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो मोस्टली ये चीज़ें हम डेसिमल में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। कैसे कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, डेसिमल में। तो आप सोचोगे भाई फिर डेसिमल में ही रखो ना, बाइनरी में क्यों। तो इसका जवाब भी मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं उसमें। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आइदर ऑन है या ऑफ है, मतलब सिग्नल आइदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो दैट इज सिंपल वे टू रिप्रेजेंट अ मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए बस इस बेसिक कंसेप्ट को यूज़ किया गया है। अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो ऑन है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रहा है तो ऑफ है, तो 1 और 0। दैट्स वाई वी कैन स्टोर दिस नंबर्स इनसाइड कंप्यूटर वेरी इजीली। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट, बट कंपेरेटिवली इट इज़ वेरी ईजी टू फिगर आउट एंड बिल्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमें बनाने होते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग बाइनरी। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो दिस इज सेम एज 0 डेसिमल में, इसको दिस इज सेम एज 1। बट ये क्या है, ये सेम एज 2 3 4 5 6 7 इन डेसिमल। बट इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, मैंने लिख तो दिया है क्योंकि मुझे पता है, बट आपको तो पता नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि 111 इन बाइनरी इज इक्वल टू 7 इन डेसिमल, हाउ विल यू नो। तो इसका कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। पहले हर एक और 2 नंबर सिस्टम्स है वो पढ़ते हैं, उसका बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसको हर एक नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें डेसिमल नंबर सिस्टम अच्छे से पता है। तो हर एक नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है ये थोड़ी देर बाद सीखेंगे। लेट्स लर्न द बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम्स फर्स्ट। तो ये था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 यूनिक डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 1 के बाद वही कॉम्बिनेशन यूनिक नंबर्स का रिपीट होता है और आगे के डिजिट्स बनते हैं। वही 0 और 1 का कॉम्बिनेशन रिपीट करके आगे के डिजिट्स बनाने हमें।
ये डिजिट्स कैसे बनते हैं ये भी आपको पता है, हमने अभी हेक्सल नंबर सिस्टम बनाया अपना खुद का, उसमें कैसे बनाया हमने, बस यूनिक डिजिट्स को रिपीट करते जाओ, एक बार यूनिट प्लेस पे हो गया तो टेंस प्लेस पे रिपीट करो, टेंस प्लेस पे रिपीट हुआ तो हंड्रेड्स प्लेस पे रिपीट करो, तो वैसे ही रिपीटेशन होता है, तो ऑर्डर आपका डिजिट्स अपने आप बन जाएंगे। तो ये था बाइनरी नंबर सिस्टम। डोंट वरी, इसके बारे में और बहुत कुछ जानना है हमें, बस ये बेसिक्स बता रहा हूँ मैं बाइनरी नंबर सिस्टम के। इसके बाद आता है अगला ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो वो वही बेसिक प्रिंसिपल, किसी भी नंबर सिस्टम का कुछ यूनिक डिजिट्स होने चाहिए उसमें। तो ऑक्टल में 8, थोड़ी देर पहले देखा हमने, ऑक्टल मतलब 8, 8 यहाँ पे यूनिक डिजिट्स होंगे, यूनिक डिजिट्स 8। अब ये कौन से होंगे, तो मोस्टली हर एक नंबर सिस्टम में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, सो 0 से लेके आगे चलते जाओ जब तक 8 नहीं होते। कौन से यूनिक डिजिट्स होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हो गए 8 यूनिक डिजिट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम के। और आगे इसी के कॉम्बिनेशन से आगे के डिजिट्स बनेंगे तो वो भी बना देते। तो कौन से यूनिक डिजिट्स हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 8 है नहीं तो यही कॉम्बिनेशन रिपीट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और टेंस प्लेस पे पहला नंबर लिख दो, टेंस प्लेस पे पहला नंबर लिख दिया। अब पहला भी खत्म हो गया, अब दूसरा नंबर लिख दो टेंस प्लेस पे और ये वापस कॉम्बिनेशन रिपीट कर दो अप टू 27। ये बन गया ऑर्डर ऑक्टल नंबर सिस्टम का। यह है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब इसमें भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, 0 तो 0 ही रहेगा, अप टू 7 सब सेम रहेगा, मतलब 0 इन ऑक्टल इज इक्वल टू 0 इन डेसिमल। अप टू 7 मतलब 7 इन ऑक्टल इज इक्वल टू 7 इन डेसिमल, बट उसके बाद का हर एक चीज़ चेंज होगा। डेसिमल में 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, बट ऑक्टल में क्या आता है, 10 आता है। तो ऑक्टल का 10 मतलब डेसिमल का 8। अब ये नंबर्स को अब ये समझेंगे कैसे कि ये ऑक्टल नंबर है या डेसिमल नंबर है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसको बेस 8 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बेस 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बेस 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बेस 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी ऐसा दिख गया दैट मीन्स इट इज़ ऑक्टल नंबर, ऐसा दिख गया तो इट मीन्स इट इज़ डेसिमल नंबर। तो 10 इन ऑक्टल इज इक्वल टू 8 इन डेसिमल, वैसे ही 9 अप टू 20। अब 20 इन ऑक्टल मतलब 16 इन डेसिमल। ठीक है, तो ऐसा होता है कन्वर्जन। तो 10 इन ऑक्टल इज नॉट इक्वल टू 10 इन डेसिमल, ये दोनों सेम नहीं है। इसका बेस देखो, इसका बेस अलग है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सेम नंबर्स। तो डेसिमल में 8 मतलब 10 इन ऑक्टल, सो दिस इज इक्वल टू 8 इन डेसिमल। तो ये है इसका कन्वर्जन। बस एक और नंबर सिस्टम है, ये पढ़ने के बाद इसका कन्वर्जन समझते हैं। तो ये हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सेम कंसेप्ट लगाना है हेक्साडेसिमल में भी। अब हेक्साडेसिमल में क्या, हेक्सा मतलब 6। अभी हमने हेक्सल नंबर सिस्टम बनाया, उसमें कौन से कितने यूनिक नंबर थे, 6, और डेसिमल में कितने, 10। तो हेक्साडेसिमल में कितने यूनिक नंबर्स बनाने हमें, 16 यूनिक नंबर्स, यूनिक डिजिट्स, सॉरी नंबर्स नहीं, 16 यूनिक डिजिट्स होंगे इसमें। ठीक है, अब वो कौन से होंगे, सेम कंसेप्ट, 0 से स्टार्ट करो, 0 से आगे तक ले जाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आगे क्या, 10 नहीं, 10 तो यूनिक नहीं होगा क्योंकि वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो आगे क्या लिखेंगे। तो अपने पास बस इतने ही यूनिक डिजिट्स है, इसके आगे हम अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स। अब ये 10 हो गए, इसके आगे अल्फ़ाबेट्स लिख दो, ABCDE और F। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को भी हम एज अ डिजिट नंबर कंसिडर कर रहे हैं, हम अल्फ़ाबेट्स को भी एज अ डिजिट कंसिडर कर रहे हैं इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आगे के 6 अल्फ़ाबेट्स आर दिस 6 यूनिक डिजिट्स। ठीक है, तो इसमें ये 16 यूनिक डिजिट्स होंगे और बाकी का पूरा नंबर सिस्टम इन 16 डिजिट से बनेगा। तो ये कैसे बनता है ये भी देखते हैं। सेम कंसेप्ट लगाना है, कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ गए मतलब कंसेप्ट चेंज होगा, ऐसा नहीं है, सेम कंसेप्ट लगाना है। लेट्स राइट
दिस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नाउ। तो 0 1 2 3 अप टू 9 आएगा यहाँ पे। 9 के बाद क्या आएगा, A B C D E और F। अब क्या हो गया, ये यूनिक डिजिट्स खत्म हो गए, सेम कंसेप्ट लगा दो, वापस इसको रिपीट कर दो 0 1 2 3 अप टू 9, फिर A B C D E और F रिपीट कर दिया। बट आगे क्या लगाना है, टेंस प्लस पे ये सेम नंबर चिपका दो 1 1 1 1 1 1 1। बन गया ये नंबर सिस्टम। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बट यहाँ पे क्या आएगा, बस 0 2 F आएगा, फिर 10 आएगा। ठीक है, अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 9 के बाद 10 आता है, बट यहाँ पे और 6 यूनिक नंबर्स ज़्यादा है, तो वो पहले 6 लिख दो, उसके बाद 10 आएगा अपना। ऑक्टल में वैसा ही 7 के बाद सीधा 10 आता था, क्योंकि 7 के बाद वी डोंट हैव यूनिक नंबर्स, तो 7 के बाद वापस रिपीट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे F के बाद रिपीट होगा ये। F के बाद 10 11 12 13 अप टू 19, फिर 1A 1B 1C 1D, ये भी डिजिट है इसमें, क्योंकि हम A to F को एज अ यूनिक डिजिट्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं मेमोरी को डिनोट करने के लिए। कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी है उसके एड्रेसेस को डिनोट करने के लिए। तो मेमोरी कैसा होता है कंप्यूटर में, समझो कंप्यूटर में कुछ बक्से है, दिस इज द मेमोरी इनसाइड कंप्यूटर। ठीक है, तो इन लोकेशंस को डिनोट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ऐसे बिलियंस ऑफ बॉक्सेस रहते हैं कंप्यूटर में, करोड़ों बॉक्स रहते हैं कंप्यूटर में, जिसके अंदर बस 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं हम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका लोकेशन को डिनोट करने के लिए, मतलब देखो कोई भी चीज़ हमें कंप्यूटर में चाहिए, मतलब कोई फाइल स्टोर कर रखी है, तो उस जगह पे जाना पड़ेगा ना पहले उसको एक्सेस करने के लिए, वो फाइल देखने के लिए पहले हमें उस जगह पे जाना पड़ता है, हमें मतलब कंप्यूटर को। कंप्यूटर जाएगा कैसे, उसको पता होना चाहिए ना उसका एड्रेस क्या है। चलो इस कंसेप्ट को हम अभी नॉर्मल वर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो मेमोरी को बस इस दुनिया से कनेक्ट कर लो, मेमोरी मतलब क्या है, ये दुनिया है, और इसके अंदर जो नंबर स्टोर हो रहे हैं वो हमें लोग हैं। तो हमें समझो आपको किसी दोस्त के घर जाना है, तो क्या पता होना चाहिए, पहले वो कहाँ रहता है पता होना चाहिए, राइट, उसका एड्रेस क्या है ये पता होना चाहिए, तभी आप उसके घर जा सकते हैं, राइट। वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एक्सेस करने से पहले हमें वो कहाँ पे स्टोर की गई है, उसका एड्रेस क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम उसको उस जगह पे जाके वो चीज़ ला सकते हैं, मतलब रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कोई फाइल स्टोर किया आपने, वो फाइल आपको देखनी है, तो क्या करना पड़ता है, मेमोरी से उसको वापस लाना पड़ता है, और आपको वो मॉनिटर पे दिखती है, राइट। तो वो मेमोरी से लाएंगे कैसे, उसके लिए उस जगह का एड्रेस पता होना चाहिए। तो ये एड्रेस, ये लोकेशंस, ये एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। तो समझो इस जगह का एड्रेस है 1F, फिर 2021, ये ऐसे एड्रेसेस है। तो एड्रेसेस कंप्यूटर के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर के अंदर एड्रेसेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से स्टोर होते हैं। बट ये ऐसा 1F 2021 ऐसा स्टोर नहीं होगा, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे हम। ये पूरा अलग कंसेप्ट है, ये समझेंगे बाद में। बट बस बेसिक कंसेप्ट ये समझ लो कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसमें जो नंबर्स लिखे हैं, वो जो एड्रेसेस, वो एड्रेस हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका एड्रेस होगा सर्वे नंबर समथिंग, फ्लैट नंबर XYZ, वैसे ही इस लोकेशन का एड्रेस है 1F, सेम। और ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्यों है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर ज़्यादा है। डेसिमल में बस 10 तक है, तो बहुत बड़ा नंबर लिखना है हमें, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। दैट्स वाई वी यूज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनसाइड कंप्यूटर्स टू रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेस। तो ये था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, वापस देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल, 16 यूनिक डिजिट्स, 0 to 9 और उसके बाद A to F, ये हो गए 16 यूनिक डिजिट्स। और इसको वापस से रिपीट करो, ये बन जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 1F के बाद वापस रिपीट करना है 0 1 2 3 अप टू 9, फिर A B अप टू F, और ये 1 तो ख़त्म हो गया, अब 2 रिपीट करो, ये बन गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 10 के बाद चलता जाएगा 19 तक, 19 के बाद होगा 1A 1B 1C 1D 1E और 1F। 1F के बाद वापस यूनिक नंबर्स खत्म हो गए, तो 2 से चालू होगा, 20 21 22 23 अप टू 29, उसके बाद आएगा 2A 2B अप टू 2F। ये ऐसा नंबर सिस्टम आगे बढ़ता जाता है।
बट ये सेम, अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? डेसिमल में 0 to 9 तो सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। बट अब डेसिमल में 9 के बाद आता है 10, तो A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14, F मतलब 15, राइट। और हेक्साडेसिमल को बेस 16 से लिखते हैं, बेस 16 से, ठीक है। ऑक्टल को बेस 8 से लिखेंगे, डेसिमल को बेस 10 से, और बाइनरी को बेस 2 से। कोई भी नंबर सिस्टम, हमने हेक्सल नंबर सिस्टम बनाया, हेक्सल नंबर सिस्टम में हम 20 लिखते हैं तो उसको बेस 6 से लिखते हैं। ऐसा ही है नंबर सिस्टम से। अब क्या सोचते हो? अब ये हो गया नंबर सिस्टम्स के बारे में। हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में? हर एक नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में हर एक नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो हमें पता है, जो हम नॉर्मल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, इसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं अभी। तो ये जस्ट बेसिक था हर एक नंबर सिस्टम का, एक बार समझ लो ये सब वापस। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ एनी नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर सिस्टम हो उसमें क्या देखना है हमें? नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स। यूनिक डिजिट्स कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, ये जानना है हमें। तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, हमें क्या है, कोई भी नंबर सिस्टम है उसमें क्या देखना है हमें? बस यूनिक डिजिट्स। यूनिक डिजिट्स कितने हैं वो देखना है, और उससे पूरा उसका ऑर्डर हम ले सकते हैं। तो अपना कौन सा पहला डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें यूनिक डिजिट्स है 10। दूसरा है बाइनरी, उसमें कितने यूनिक डिजिट्स है? 2। फिर है ऑक्टल जिसमें है 8 यूनिक डिजिट्स। फिर हेक्साडेसिमल जिसमें है 16 यूनिक डिजिट्स। तो नॉर्मल जनरली इन बस 4 नंबर सिस्टम्स का इस दुनिया में हम यूज़ करते हैं, और बाकी सारे नंबर सिस्टम आप खुद से बना सकते हैं, बट उसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस भी लाने पड़ेंगे। वैसे अभी तो ये 4 नंबर सिस्टम्स ही दुनिया में चलते हैं कंप्यूटर के टर्म्स में। ये तीनों तो कंप्यूटर के टर्म्स में ही चलते हैं ये तो, और ये नॉर्मल वर्ड में हम यूज़ करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही हमने सीखा नंबर सिस्टम्स के बारे में। 4 तरह की नंबर सिस्टम्स हमने देखी, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और हमने अपना खुद का भी नंबर सिस्टम एक बनाया, हेक्सल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बेसिक क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें कुछ यूनिक डिजिट्स होते हैं और बाकी के सारे डिजिट्स इन यूनिक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, राइट। तो ये था नंबर सिस्टम। अब अगले वीडियो में विल सी कि हर एक नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा नंबर है। हमारा दिमाग चलता है डेसिमल में, क्योंकि हम बचपन से डेसिमल ही सीखते आ रहे हैं, तो हमें सब कुछ डेसिमल में ही पता है। कैलकुलेशंस भी हम डेसिमल में ही करते हैं। यू कैन डू कैलकुलेशंस, हम कैलकुलेशंस किसी भी नंबर सिस्टम में कर सकते हैं, बट डेसिमल में हम करते आ रहे हैं, राइट। तो हम बस जानेंगे कि हर एक नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वो। तो बस यही कहूँगा कि डू शेयर दिस प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इनको भी इस नॉलेज का फ़ायदा होना चाहिए और वो भी अपना प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करें। सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।